चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 33, दैट इज़ थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप जो हमारी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है H.C. वर्मा की, उस बुक से चेक कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देखना आप बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो मतलब कि करंट गिवन आपको, आई गिवन है कितना, 2 एम्पियर, ठीक है। तो पास थ्रू अ वायर, वायर से पास होता है जिसका रेजिस्टेंस आपको है 25 ओम। कितना दे रखा है, 25 ओम। तो हाउ मच हीट विल बी डेवलप्ड इन 1 मिनट। टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स टू से दैट 60 सेकेंड। SI में कन्वर्ट करते चलना है साथ ही साथ, ताकि आंसर में कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी। तो हाउ मच हीट विल बी डेवलप्ड इन 1 मिनट, तो आपको हीट बतानी है कितनी होगी। तो देखो हीट बतानी है, सबसे पहले देखो पावर क्या होती है, P = VI होती है। पढ़ा है ये रिलेशन तो आपने। पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, दैट्स विल बी इक्वल टू VI। तो इट इम्प्लाइज दैट वर्क किसके इक्वल होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू VIT। हो गया। और वर्क किसके इक्वल होता है, ये एनर्जी होती है एक तरह से। तो एनर्जी इज इक्वल टू VIT। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच हीट विल बी डेवलप्ड। हीट मतलब एनर्जी, हीट की फॉर्म में कितनी डेवलप हुई है 1 मिनट में। तो अब यहाँ से देखो V आपको गिवन है कितना, V गिवन नहीं है तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो IR लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, I²RT। आई कितना है 2, तो 2 × 2, R कितना है 25 × T कितना है 60। सारा डाटा आपको गिवन है। तो कितना आ गया 100 × 60, 6000 आ गया, 6000 जूल आ गई, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, हम यहीं बैठे हैं आपके लिए। देखो अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन आपको 100 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF दे रखी है, कितनी है EMF 6 वोल्ट। Assume that the heat developed in the coil is used to rise its temperature if the heat capacity of the coil दे रखी है C, that will be equal to 4 joule per Kelvin. How long will it take to rise the temperature of the coil by 15 डिग्री सेल्सियस। टाइम बताना है, टेम्परेचर दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स विल बी इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा हमारे पास गिवन है, निकाल सकते हो यहाँ से। अब तो सबसे पहले ऊपर वाला ही रिलेशन देखो, हीट किसके इक्वल थी, VIT के। तो H एनर्जी लिख लो, हीट लिख लो, कुछ लिख लो, H = VIT। ये था हमारे पास, ये आ गया था। V किसके इक्वल आता है, V = I = V/R होता है। तो इसको करो, H = V² R × T, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ गया यहाँ से, हमें पता है हीट एनर्जी को क्या उसे लिखते हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू mc∆T, चेंज इन टेम्परेचर। मास अगर यूनिटी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हीट की जगह लिखते हैं V² R × T, दैट्स विल बी इक्वल टू, H की जगह लिख दो m तो यूनिटी है, तो C∆T। तो हमें क्या बताना, टाइम बताना था। टाइम यहाँ पे रख लो, बाकी को एक साइड भेज दो, C
चेंज इन टेम्परेचर बाय वी स्केयर इंटू आर। ये बन गया रिलेशन। अब देखो आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, सी कितना है स्पेसिफिक हीट 4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 डिवाइडेड बाय वी का स्केयर कर लो 36, तो कितना हो गया 15 चौक 60, 100 36, तो 1000 आ गया। 1000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, ये आ गया नियरली 166.7, इतना सेकंड आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना हो, मिनट में कन्वर्ट करना हो तो कर लोगे। चलिए मिनट में कर लेना इसको डिवाइड करके 60 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। देखो लग ही नहीं रहा इतना मुश्किल है क्वेश्चन में, कुछ बड़े इजी इजी है, आसानी से कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, देख लेंगे उसको। द स्पेसिफिकेशन ऑन अ हीटर कोयल इज 250 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक है जी, पावर दे रखी है 500 वाट। ठीक है जी, उसके बाद कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, कोयल का रेजिस्टेंस निकाल लो। निकाल सकते हो, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू पी बाई वी, तो P कितना है 500 डिवाइडेड बाई वी कितना है 250, 2 आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। अब हम ओम्स लॉ को जानते ही हैं, V इज इक्वल टू आई आर है। हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था, तो R किसके इक्वल आ गया V बाई आई के। सारा को यहाँ भी सभी पूरा क्वेश्चन यहीं कर सकते थे, V तो था ही हमारे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो V अपॉन आर यहीं पुट कर लेते, R इधर चला जाता। चलो ठीक है, जैसे आपको माइंड में रिलेशन ध्यान आए उसी अकॉर्डिंग आप करते रहो क्वेश्चन को सोल्व। तो V कितना है 250, I कितना आया है 2, तो 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 125 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कोयल ऑफ 1000 वाट, अगर पावर को रिप्लेस कर दिया, मतलब पावर कर दी हमने 1000 वाट, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। वोल्टेज सेम है तो P इज इक्वल टू वी आई, वही सेम एज इट इज, तो I इज इक्वल टू पी बाई वी, तो P कितनी है 1000 डिवाइडेड बाई वोल्टेज को चेंज ही नहीं करना 250, तो कितना आ गया 4 एम्पियर करंट आ गया। ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे ऊपर निकाला था V बाई आई, तो V कितना है 250 डिवाइडेड बाई आई कितना है 4, तो ये आ गया 62.5 ओम डिवाइड करके। ठीक है, देखो ये था सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलें, अब देख लेना यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं वीडियो को अगर ब्लर है ज़्यादा तो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन 4। 3 तक तो मेरे को लग रहा है यहाँ तक तो कंप्लीट हो ही गया होगा, किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। अ हीटर कोयल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ निक्रोम वायर जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको। ठीक है, कितनी है रेजिस्टिविटी, आपको रो गिवन है। देखो रो का क्या यूज़ है वो उसको बाद में देखेंगे, एक बार जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। रो दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। आपको रेजिस्टिविटी गिवन है विच कैन ऑपरेट एट 500 वाट, मतलब पावर गिवन है 500 वाट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई,
कनेक्ट करें 250 वोल्ट सप्लाई, तो पोटेंशियल वी दे रखी है 250 वोल्ट। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है। तो अब इसे ए पार्ट निकालना है। क्या निकालना है उसको देखते हैं अब। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, कोयल का क्या रेजिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई आ गया। अब यहीं से आई आ गया, कितना आ गया भाई, P बाई वी। पावर कितनी है 500 वाट, वी कितना है 250, तो वही आ गया 2 एम्पियर। करंट की बात कर रहे हैं हम, 2 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स ला। तो यहाँ से अगर हम देखें रेजिस्टेंस निकालना था, R इज इक्वल टू वी बाई आई, तो V कितना है 250, आई कितना था 2, तो कितना आ गया वही सेम एज इट इज़ 125 ओम आ गया, लास्ट जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था। ठीक है, चलिए ये था इसका ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज, हमने कह दिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का वो कितना है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी पार्ट लिखते हैं इसी का। क्या कह रहे हैं, एरिया दे रखा है 0.5 मिली होता है 10⁻⁻3, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। व्हाट लेंथ ऑफ द वायर विल बी नीडेड, क्या लेंथ ऑफ द वायर हमें नीड होगी। 1 मिनट रुकना, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। चलिए हमने लेंथ निकालनी है इस पार्ट में, बी में। तो आपको पता है रिलेशन का, आप जानते हो आर किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रो, रेजिस्टिविटी। तो अब आपको पता है रेजिस्टेंस कितनी है, निकाल ली हमने। हाँ, ऊपर वाले पार्ट में निकाल ली थी। कितनी है 125। एरिया कितना है, एरिया आपने इस पार्ट में गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻6, और रेजिस्टिविटी रो 10⁻⁻6 गिवन है। तो 10⁻⁻6 से 6 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करो फटाफट मल्टीप्लाई। लेंथ आ गई है नियरली 62.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका बी पार्ट। अब देखो सी पार्ट है इसी का, क्वेश्चन 4 का। इफ द रेडियस ऑफ ईच टर्न इज, हर एक टर्न में रेडियस फिक्स कर दी। मान लीजिए रेडियस है हमारे पास 4 मिलीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो हाउ मैनी टर्न विल बी देयर इन द कोयल, कोयल में कितने टर्न होंगे। टर्न मतलब एक राउंड ट्रिप होगा, राउंड शेप होगी। तो लेंथ कितनी है उसकी, टोटल टोटल लेंथ किसके इक्वल आएगी, एल इज इक्वल टू 2πr, सरकमफ्रांस की तरह 2πr इंटू टोटल लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स n आए हैं, तो n इंटू 2πr दैट्स विल बी इक्वल टू लेंथ होगी इतनी। तो यहाँ से अब आप निकाल लोगे नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, n किसके इक्वल आएगी, L/2πr। लेंथ कितनी है 62.5 मीटर, पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 या 3.14 इंटू आर गिवन ही है 4 इंटू 10⁻⁻3। सारा डाटा गिवन है, कैलकुलेट कर लो, आपके पास नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे। ठीक है, ये आएंगी नियरली इसकी कैलकुलेशन 2488 के आसपास आएगी। देख लेना आप, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। मेन होता है आपको लॉजिक समझना, किस क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, हमें क्या निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे निकाला, क्या पता आपके माइंड में कुछ और रिलेशन हो। डायरेक्ट आप 2 रिलेशन इंप्लीमेंट करने की बजाय जैसे यहाँ पे है, आप डायरेक्ट एक में ही अप्लाई कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी सेंस के ऊपर है। ठीक है, आप इस चीज़ को कैसे समझते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन था ये 4, क्वेश्चन 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन 5 में हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। अब बल्ब विद रेटिंग, एक बल्ब है, रेटिंग कितनी है, पोटेंशियल दे रखा है V 250 वोल्ट। देखो जो चीज़ गिवन है ना उसको लिख लो फटाफट फर्स्ट। पावर कितनी है 100 वोट,
वाट, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वाट वोल्ट, कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से, ठीक है जी। उसके बाद सिचुएटेड 10 मीटर अवे यूजिंग अ कॉपर वायर, तो लेंथ दे दी कॉपर वायर की 10 मीटर। चलिए इतना गिवन है हमें। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, जो कॉपर वायर यूज की गई है उसकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है रो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये गिवन है आपको डाटा। हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द वायर, बाय द कनेक्टिंग वायर, कितनी कनेक्टिंग वायर से कितनी पावर कंज्यूम की गई है वो निकालनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक समझ जाओ बस, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले पोटेंशियल दे 250, ठीक है। बल्ब की रेटिंग थी 250 वोल्ट और 100 वाट, कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियल गिवन था, पावर गिवन थी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, रो गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। तो आप रेजिस्टेंस देखो P इज इक्वल टू वी आई होता है, लेकिन हमें कह दें आई निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, रेजिस्टेंस चाहिए हमें। तो हम देखते हैं रो भी है, ए भी है और एल भी है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो रो गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ गिवन है 10 और एरिया गिवन है कितना 5 इंटू 10⁻⁻6। ये सब डाटा आपको गिवन है, तो यहाँ से आर कैलकुलेट हो जाएगी। कर लोगे कैलकुलेशन, कितनी आएगी, ये आएगी 0.034 ओम। किसका है ये, रेजिस्टेंस है वायर की, ठीक है। इतना हो गया। अब वायर थी ना तो वहाँ पोटेंशियल ये है, स्टार्टिंग में बल्ब पे पोटेंशियल इतना है, पावर उसकी इतनी है। तो आपको पता है P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो यहाँ से आई निकाल लोगे आप, कितनी आएगी P अपॉन में V, P कितनी है 100 वोल्ट और V कितनी है 250, तो कितना आ गया यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए आई आ गया इतना, और ओम्स लॉ का पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर किसके इक्वल हो गया V अपॉन में आई, आई अपना कितना आया है, तो आर किसके इक्वल आ गया, V कितना 250, आई कितना आया है 100/250, तो 250 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100 करो, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 625 ओम, ठीक है। ये बल्ब के लिए। अब देखो वायर के साथ ही बल्ब कनेक्ट है, किस में है सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस में आएगा सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर लो। आर इफेक्टिव कितना आ गया 625 ओम प्लस 0.034 कितना आ गया 625.034 ओम, इतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। ये टोटल की बात की हमने, टोटल की, ठीक है। तो चलिए यहां तक हो गया हमारा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है, तो इसमें करंट कितना है, आई कितना है, करंट किस में पूछ रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। पोटेंशियल कितना है 220 है उसके लिए, ठीक है। और आर कितना, आर इफेक्टिव की बात की है 625.034, मतलब कि डिवाइड करो इसको कितना आएगा, ये आएगा नियरली 0.352 एम्पियर के इक्वल। अब पूछोगे कि हमने ये वोल्टेज ही क्यों यूज़ की, पूछ सकते हो ये क्वेश्चन। तो हमने क्या निकालना, हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द वायर, हमें क्या निकालनी थी, पावर कितनी कंज्यूम है वायर के द्वारा, P इज इक्वल टू वी आई, यही होती है। तो और V इज इक्वल टू
आई आर होता है, तो कितना हो गया आई स्केयर आर, यही होगा। अब देखो हमें पावर किसके निकालनी, वायर के लिए निकालनी है, तो करंट हमें पता होना चाहिए वायर के लिए कितना है, तो उसके लिए वोल्टेज किसकी यूज़ करेंगे, वायर की, इसलिए 220 यूज़ की है हमने, ठीक है। तो यहाँ से आई कितना है 0.352, 0.352 का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस कितनी हो, सिर्फ वायर की बात की है मैंने, वायर पे रेजिस्टेंस कितनी थी 0.034, पावर उसी की निकालनी है, तो इसलिए रेजिस्टेंस वायर की यूज़ करेंगे, हम इफेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों यहाँ सीरीज के लिए आर इफेक्टिव क्यों यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो सर्किट पूरा कर रहा है, एक लोड है जहाँ पे कनेक्ट है, मतलब लाइन जो हीट कर रही है, और एक न्यूट्रल है, तो अपना ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब चेंज है पोटेंशियल में, ठीक है। तो मतलब जो पावर वहाँ से आ रही है वही जाएगी, मतलब लोड पे जो पावर है तो न्यूट्रल पे वापस पावर भी होगी, सर्किट तो कंप्लीट होगा, तो इसलिए 2P हो जाएगी, पावर कितनी होगी 2P, इसका 2 टाइम हो जाएगी, तो ये कितना आया मल्टीप्लाई करके, ये आया है 0.0042, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सर्किट कंप्लीट किया है इसलिए 2 टाइम होगी पावर की, एक की बताई है एक वायर पे, मान लीजिए लाइव और न्यूट्रल, तो टोटल कितनी होगी पावर, ये आ गई 8.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, वाट, ठीक है, पावर है वाट, ठीक है। ये होगी हमारी पावर, ये था हमारा क्वेश्चन 5th। देखो कुछ भी नहीं है, लॉजिकली चलो चीज़ों में, और जहाँ से समझ ना आए वहाँ से फिर पूछ लो, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल वे से बताने की कोशिश करूँगा क्लास में अगर हो सके तो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5 तक हो गया, क्वेश्चन 6 देखते हैं। पता ये होता है, अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली वे से देखो ना, तो चीज़ें समझ में ऐसे आ जाती हैं कि भूलने के बहुत रेयर चांस हो जाते हैं कि आप उन चीज़ों को भूल लो ही ना, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, 5 तक तो हो गया हमारा। क्वेश्चन 6 में क्या कुछ गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लो। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, पोटेंशियल कितने से कनेक्ट है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंज्यूम अ पावर ऑफ, पावर दे रखिए 60 वोल्ट, 60 वोल्ट नहीं वाट, ध्यान रखना पावर वाट होती है यूनिट। इफ द सप्लाई ड्रॉप, इफ द सप्लाई जो है की है वह ड्रॉप होगी, कि पोटेंशियल कितनी होगी 180 वोल्ट, ठीक है, ड्रॉप हुई है ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, क्या पावर कंज्यूम होगी, इफ द सप्लाई सडनली इंक्रीज टू 240 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, पावर निकालनी है। अब देखो रेजिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपने पता है P इज इक्वल टू VI होती है, इसको मैं कंप्लीट ही लेऊंगा, ठीक है। तो आई किसके इक्वल है V/R, तो ये क्या हो गया P किसके इक्वल हो V²/R के इक्वल होगी, ठीक है। हमने पीछे क्वेश्चन किए, ओम्स लॉ लगाया, यहाँ पे इंप्लीमेंट करंट किया, आप डायरेक्ट ये लगा के सीधा निकाल सकते हो, तो यहाँ से R कितना आएगा V²/P, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि आप थोड़ा चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। V 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है इसकी 60, तो आर रेजिस्टेंस कितना आ गया, क्वेश्चन 6 है हमारा, रेजिस्टेंस कितना आ गया, कैलकुलेट करो फटाफट, ये आ गया 806.670, इतना आ गया। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए थोड़ी बहुत, तो क्रॉस चेक करते रहे ना चीज़ों को,
ये आ गया रेजिस्टेंस। अब क्या किया उसने, क्या क्या कहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हुई है, ड्रॉप हुई है 180 वोल्ट, तो पावर क्या होगी, पावर कंज्यूम कितनी होगी, तो पी प्राइम मान लेते हैं। पी प्राइम क्या होगा, पी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। वी कितनी है 180 हुई है, तो 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाई आर कितना है 806.67 ओम। कर लोगे कैलकुलेट, करो कैलकुलेशन फटाफट। ये आ गई नियरली 40.2 वाट, वॉट, वोल्ट नहीं वाट, पावर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में, इफ द सप्लाई सडनली इंक्रीज टू 240 वोल्ट, तो पी डबल प्राइम क्या होगा, मतलब पावर कंज्यूम कितनी होगी, वी स्केयर अपॉन आर, वही सेम एज इट इज, रेजिस्टेंस तो सेम है, 240 होगी। अब 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 806.67, फटाफट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर बताओ क्या होगा। ये नियरली होगा हमारा 71.4 वाट, 71.4 वाट। ठीक है, ये होगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये था हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं आगे। जहां से भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए ना तो बता देना। देखो 7th क्या कहता है, अ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रिस्ट्रिक्ट द वोल्टेज आउटपुट 220 वोल्ट ±1%। ठीक है, अब देखो आउटपुट वोल्टेज जो उसकी आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है कितनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन को जैसे दे रखा है ना उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। आउटपुट वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट ±1%, इसका 1%। अब देखो इसका 1% कितना होगा 2.2 वोल्ट। तो अगर हम करें 220 ±2.2 वोल्ट, तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, होगी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 7, इसका फाइनल देखो क्या निकालना है इसमें, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर, मिनिमम और मैक्सिमम पावर निकालनी है हमने। ठीक है, तो देखो अगर हम कह रहे हैं इसमें आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फॉर मैक्सिमम की बात करें तो क्या चीज़ आएगी 220 +2.2 वोल्ट होगी। अगर हम बात करें मिनिमम की तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी 220 -2.2 वोल्ट। तो कितना आएगा ये आएगी 222.2, यही होगी। चलिए इसकी बात करें तो कितना आएगा 217.8। ठीक है, ये वोल्ट होगी। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 7 था ना, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेट दे रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए 220 वोल्ट, और पावर की बात करें तो कितनी है इसकी 100 वाट। ठीक है, ये है। तो यहाँ से हमें पता है P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू वी आई, और I किसके इक्वल होता है V अपॉन आर, तो V स्केयर अपॉन आर आ गया P। इट इम्प्लाइज दैट R किसके इक्वल होगा V स्केयर अपॉन P। V कितना है 220 गुणा 220 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 22 कितना होता है 484 इतनी ओम रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम और मिनिमम पावर कंज्यूम। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर की। मैक्सिमम पावर किस पे डिपेंड करेगी, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस तो चेंज होने से रहा है, वही होगा। पावर ऑपरेट किस किस में हो रही है, इसमें और इसमें, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है इसके लिए निकाल लो 2 इंटू 222.2 डिवाइडेड बाई 484। अब मिनिमम की बात करें तो P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, वही सेम एज इट इज। अब V कितनी है 217.8 इंटू
217.8 डिवाइडेड बाय 484। इन सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा फटाफट बताओ। ये आ जाएगा हमारा आंसर, मैक्सिमम वी स्केयर अपॉन आर आएगा 102.01, 102.01 वाट। तो ये होगा नियरली 102 के, क्योंकि क्या बोला था सर, वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रिस्ट्रिक्ट द वोल्टेज आउटपुट, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है 102 के। इसको करेंगे तो ये आएगा कितना आ रहा है 98 के आसपास, 98.01, मतलब कि नियरली 98 वाट पावर है ये। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ये बतानी थी हम। ठीक है, हो गया ये सॉल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बड़े इजी क्वेश्चन है और बड़ा स्लो करवा रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, बस थोड़ा ऑब्जेक्टिव मैं कोशिश रखता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा हिंट दे के आप खुद ट्राई करो, अगर ना आए तो फिर पूछ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में कुछ तो आप पूछो उसको, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, अच्छे से दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 220 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। चलिए, अच्छा पावर कितनी है, पावर है 100 वाट। आगे देखते हैं, विल गेट रिफ्यूज्ड, नहीं विल गेट फ्यूज्ड इफ इट इज मेड टू कंज्यूम 150 वाट और मोर। विल गेट फ्यूज हो जाता है, इट इज मेड टू कंज्यूम कर लेता है पावर 150 वाट। तो व्हाट वोल्टेज फ्लक्चुएशन विल द बल्ब विद स्टैंड, क्या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी जिसके साथ बल्ब स्टैंड करेगा, वोल्टेज बतानी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, यहाँ से आर निकाल लोगे, P वी स्केयर, इसके लिए वोल्टेज निकालनी है आपको। तो आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो P कितनी है 220, अरे 100 था, V 220 इंटू 220 इंटू 100 कितना आ गया, R निकालना था ना, तो ये डिवाइड करो V से 100, 484 वही आ गया, 484 ओम। ठीक है, आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, हमें निकालना क्या है, V निकालनी है। तो ये देखो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू पी आर, यही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी आर। अब पावर कितनी है 150 ओम के लिए बोला है, वाट के लिए बोला है, तो 150, रेजिस्टेंस कितना आया 484, कितना आ गया, सोल्व करोगे तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 72600 ये आ जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आएगा 269.4 के आसपास, यानी कि 270 के आसपास हो गया, 270 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। निकालना क्या था, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको, हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन था ये 8। तो व्हाट वोल्टेज फ्लक्चुएशन विल द बल्ब विद स्टैंड इफ इट इज मेड टू कंज्यूम 150 वाट और मोर, उससे ज़्यादा, तो व्हाट वोल्टेज फ्लक्चुएशन विल द बल्ब स्टैंड, तो 270 वोल्ट आ गया, इसके लिए बतानी थी। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन 8। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। अब 8 तक मैं मानता हूं कि आपका कोई डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कभी भी किसी टाइम भी पूछ लेना, क्लास में अगर पूछ सको तो क्लास में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, एन इमर्शन हीटेड रेट, क्या है एन इमर्शन हीटेड रेट, पावर दे रखी है आपको 1000 वाट। ठीक है, पावर है 1000 वाट और पोटेंशियल दे रखी है V है
220 वोल्ट, ठीक है, इज यूज टू हीट 0.01 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 0.01 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है ये 10 kg, यानी कि m इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1000, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 kg मास दे रखा है इतना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसने। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अज्यूम दैट द पावर इज सप्लाई एट 220 वोल्ट, ठीक है। 60% ऑफ द वाटर सप्लाइड इज यूज टू हीट द वाटर। अब जो पावर सप्लाई की थी ना, उसकी 60% तो यूज हो जाती है हीट करने में। तो आप साइड में लिख लो 60% जो है इज यूज्ड इन हीटिंग। क्या, किस चीज़ को हीट करने में, हीटिंग वाटर, ठीक है। इतना थोड़ा ये चीज़ स्टेटमेंट को ध्यान रखना, यूजफुल है ये काफ़ी। इज यूज टू हीट द वाटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 25 डिग्री सेल्सियस। 15 था, 40 कितना आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 के आसपास होता है, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को आगे क्या कह रहा है इसमें। देखो हमने क्या क्वेश्चन किया, पावर के दे रखी है, तो पावर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले P इज इक्वल टू वी आई, V दे रखा है, P दे रखा है, I निकाल सकते हैं। चलिए I भी निकल जाएगा यहाँ से। I किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर होता है, तो P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है, उसको पुट कर दिया, तो यहाँ से हम R भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, पहले यहाँ से R निकाल ही लेते हैं, एक बार निकाल लेंगे। चलो एक बार आगे चलते हैं, यहाँ से R निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर I की जरूरत पड़ी I निकाल सकते हैं। देखते हैं हमें फाइनल क्वेश्चन का रिजल्ट क्या मिलता है, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद ये P है, वी स्केयर अपॉन आर, तो यहाँ से अगर हम हीट करने में, हीटिंग, तो H पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है, एनर्जी, वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, तो H/T, तो T को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी स्केयर बाई आर इंटू टी, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। चलिए हमें तो चाहिए टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर नहीं, हमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इंक्रीज, कितना टाइम लेगा, टाइम निकालना, हमने तो टाइम निकालना है, तो हमें टी चाहिए। तो हमारे पास हीट होनी चाहिए, मास दे रखा है, हमें पता है एक रिलेशन का, हीट एनर्जी होती है जो क्यू, हीट एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर, एम सी डेल्टा टी, ये होती है हीट एनर्जी का रिलेशन होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो अब देख लो, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। तो ये हीट एनर्जी होती है, मान लीजिए एच है ये, तो एच की जगह पुट कर दो इसको, ठीक है, वी स्केयर अपॉन आर इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब देखो हमें टाइम चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया, पता है हमें, आर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने ऊपर रिलेशन देखा था, निकाल सकते हैं हम आर, तो यहाँ से आर निकाल लो। सबसे पहले तो आर चाहिए ना, तो आर निकाल लो, आर इज इक्वल टू वी स्केयर बाई पी, वी कितना है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी, पावर कितनी है 1000 वाट, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 484 आ गया इसका, 22 इंटू 22 484 ओम, नहीं ओम, हाँ रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया 48, नीचे 10 भी है तो 48.4 ओम, ये आ गई आर की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं हम, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर है तो पूछ लेना कुछ भी डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब देखो हमें क्या चाहिए, अब यहाँ से देखो हमारे पास V है, R है,
टाइम हमें निकालना है, इसको बोल लो एक बार। मास हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो ये चीज़ है, एक दो टर्म होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो स्पेसिफिक जो हीट होती है वाटर की, वह होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखो। जैसे ये एक फॉर्मूला हो गया, एक यहाँ से लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, ध्यान रखना 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये होती है स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर की, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, बड़ी स्लो, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा के चल रहा हूँ। चलिए ये है सी लिखते हैं इसको, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, वाटर। तो देखो सी आ गया। चेंज इन टेम्परेचर मैंने देखो 15 से 40 देखा था, 40 माइनस 15 तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस, वो हमारे पास ऊपर आ ही गया था। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता इसमें से, पुट कर लो सबको। वी कितना है 220 इंटू 220, यही है। चलिए आगे चलिए, डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस कितना है, कितना था 48.4। चलिए आगे, इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू मास कितना है 10 kg है, इंटू सी कितना है 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, ये कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करो इसको, इनकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, फटाफट वो कैलकुलेट बताओ पहले। ठीक है, यहाँ तक हो गए। चलिए एक बार थोड़ा और आगे देखते हैं इस चीज़ को, आप कैलकुलेशन कर लोगे बस, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से आगे चलते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस चीज़ में। क्या, हम एक चीज़ और बोल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इंप्लीमेंट हो गया, एक चीज़ रहेगी। ये देखो मैंने कहा था इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, 60% इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर। अब इस चीज़ का, पावर का जो यूज़ हो रहा है, इस एनर्जी का क्या करने में हो रहा है, इसको हीट करने में हो रहा है, ठीक है, इस टेम्परेचर तक लेके जाने में हो रहा है। कितनी यूज़ हो रहा है, 60% यूज़ हो रही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60% से, 60/100, तो यहाँ से हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा। जो चीज़ है इसको सबको इधर भेज दो, ठीक है। तो कितना आएगा टी, कैलकुलेट करके मेरे को बताओ फटाफट, कैलकुलेटर वगैरह में जो भी आपके पास है यूज़ करके चेक कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा, अगर है तो फिर भी पूछ लेना। एक चीज़ है बस ये ध्यान रखना, 60% इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर। हीटिंग वाटर, हीट मतलब एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है। तो ये देखो 60% किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। ये क्या है, एनर्जी थी, इसका 60% हो रहा है, ठीक है, और ये हीट एनर्जी थी। तो यहाँ से टी कितना आ गया, आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1750 सेकेंड नियरली, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो आप, और इसको आप फर्दर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, ये आप पे मैंने छोड़ दिया है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 9। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो उसको ले लेंगे, कमेंट में बता देना अपना कोई डाउट हो तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।